हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एम फॉर ए प्लस। यहाँ हमारा एम है आपको ए प्लस ग्रेड दिलाना, यानी 90 प्लस मार्क्स दिलाना। ये जो आप सीरीज देख रहे हैं ये क्लास 12th की मैथ्स की सीरीज है। आज लेक्चर 2 रिकॉर्ड हो रहा है। तो लेक्चर 2 के अंदर आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा बच्चों, एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी हम यहाँ मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स की स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना और साथ साथ दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। पूरी डिटेल के अंदर ये वीडियो रहनी है, यानी कि एक एक छोटे से छोटा पॉइंट एक्सप्लेन किया जाएगा। बोर्ड 2026 के लिए 26-27 यानी 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। देखिए जरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर बात करी जाए दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है, मैं एक मैट्रिक्स ले लूं जिसका ऑर्डर 2/3 है। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना। ठीक है, दो मैट्रिक्स सिर्फ तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ये 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, ये 2/3 ऑर्डर की दूसरी मैट्रिक्स हो गई। तो अगर ऑर्डर सेम है तो मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं। ऐड करने का तरीका है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, क्या करना है बच्चों? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। इसके A11 पर जो एलिमेंट है इसके A11 के एलिमेंट के साथ वो ऐड होगा। तो यहां 5 + 2 7, 5 + 7 12, 6 + 5 11, 7 + 3 10, 5 + 2 7 और 7 + 2 हो गया 9। ऑर्डर भी सेम रहेगा। तो दो मैट्रिक्स के ऐड होने की कंडीशन है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, साथ साथ उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं। बिल्कुल सेम काम सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अगर दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन की बात करें, एक मैट्रिक्स 3 2 5 4, अगर इस मैट्रिक्स में से मैं कोई दूसरी मैट्रिक्स 3 7 2 1 2/2 ऑर्डर की माइनस करता हूं, तो दो मैट्रिक्स तब ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो 3 - 3 कितना करोगे? 0 हो जाएगा। 2 - 7 -5, 5 - 2 3, 4 - 1 3। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को क्या किया जा सकता है? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उम्मीद करूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें। आज लेक्चर 2 है, आप पहले लेक्चर 1 जरूर देखें अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्लास 12th के इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके बताओ कोई और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ भी। जितना आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे, कनेक्ट करोगे, उतना हमारे लिए काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये एग्जांपल 6 है एनसीईआरटी का। देखिए फुल डिटेल्ड सिलेबस आपको कराया जा रहा है, पूरा एक एक बेसिक से एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे सब कुछ कराया जाएगा। टोटल मैथ की जिम्मेदारी आप यहां छोड़ दें अगर आप यूट्यूब के सहारे पढ़ना चाह रहे हैं। A + B, तो एक मैट्रिक्स A है एक मैट्रिक्स B है, इन दोनों को ऐड करना है। तो √3 + 2 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ दो। 1 + √5 -1 + 1 0, 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 ये हो जाएगा 1/2। तो यहां हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 5 6 3 2 और इस मैट्रिक्स का मुझे दुगना निकालना है, ट्वाइस निकालना है, यानी A गिवन है, क्या फाइंड करना है बच्चों? 2A। तो 2A कैसे फाइंड होगा? 10, हर एक एलिमेंट में आप 2 की इंटू करा दो। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ स्केलर की इंटू कराई जा रही है तो हर एलिमेंट के साथ उसकी इंटू करा देनी है। ये हो जाएगा 12, 6 और 4। ऑर्डर रहेगा सेम। किसी स्केलर नंबर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ कराते हैं तो उससे उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। मैट्रिक्स के साथ आपने क्या करा दिया? स्केलर की इंटू करा दी। मान लो मैं निकालता हूं 5A या 7A, या हो सकता है 1/2A निकालना हो, तो हर एक एलिमेंट को आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें। तो कितना हो जाएगा ये? 5/2। 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, ये हो जाएगा 3/2। 2 को 2 से डिवाइड कराओगे 1 आ जाएगा। तो A/2 फाइंड करने का तरीका समझ आया। और क्या कर सकते हो? कुछ भी आपसे करवा ले, 6A फाइंड करवा ले, तो हर एलिमेंट की 6 में इंटू कर लो। तो किसी मैट्रिक्स की स्केलर के साथ इंटू करना काफी इजी है।
दो मैट्रिक्स को जोड़ना भी बहुत आसान है, दोनों मैट्रिक्स को घटाना भी बहुत आसान है। ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 7 है एनसीईआरटी बुक का ही। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल 7 के अंदर? ए एक मैट्रिक्स है, बी दूसरी मैट्रिक्स है, 2a माइनस बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो 2a फाइंड कर लो, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 2 की इंटू करा लो, 2 4 6 4 6 2, तो ये वैल्यू आ गई 2a। ठीक है, माइनस बी, तो 2a माइनस बी अगर निकालोगे तो ये जो मैट्रिक्स आई है 2 4 6 4 6 2, इसमें से माइनस करना है b, तो b हो गया 3 -1 3 -1 0 2, तो ये माइनस कराओगे अगर तो 2 - 3 -1 हो जाएगा, 4 - 1 ये 5 आ जाएगा, 6 - 3 3, 4 - 1 ये 5, 4 + 1 हो गया, 6 - 0 6 और 2 - 2 ये 0 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई 2a माइनस बी की। कोई प्रॉब्लम? चलो बहुत अच्छी बात, अगर यहां तक आपके इजीली समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 के अंदर क्या रखा है? ए एक मैट्रिक्स दी हुई है 3/2 ऑर्डर की, बी भी कोई मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर की, एक्स फाइंड करना है सच दैट 2a + 3x = 5b। एक कंडीशन हमें दे दी है कि 2a और 3x को ऐड करोगे तो 5b के इक्वल आएगा, तो 2a + 3x = 5b। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालता हूं तो 5b - 2a और 3 को डिवाइड में भेज लें तो 1/3 5b - 2a। ठीक है, अब ये 1/3 5b, b मैट्रिक्स का 5 टाइम्स करना है, तो b मैट्रिक्स का 5 टाइम्स कितना आ जाएगा? 10, हर एलिमेंट में 5 की इंटू करा दो, -10 20 10 -25 और 5 -2a, तो हर एलिमेंट में 2 की इंटू करा लो, ये कितना हो जाएगा? 16 0 8 -4 6 12, ये वैल्यू आ गई 5b - 2a। ठीक है, अभी अगर इसे और सॉल्व करें तो 1/3 10 - 16 कितना हो जाएगा? -6, -10 - 0 तो ये आ गया -10, 20 - 8 कितना हो गया बच्चों? 12, 10 - 4 तो 10 + 4 14, नेक्स्ट -25 - 6 तो माइनस का 31, -25 नहीं 5 - 12 तो ये वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, 3 से आप हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर लो, ये x की वैल्यू आ गई। अगर ऐसे ही छोड़ना चाहो तो यहां भी आंसर छोड़ा जा सकता है। क्लियर? देखिए मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि खाली ना कि कॉन्सेप्ट ही एक करवाया जाए, साथ साथ बेसिक जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, एग्जाम्पल मैं कराता हूं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो आप ट्राई करो, उसमें भी जो मेन क्वेश्चन होंगे वो मैं करा दूंगा। इसके बाद हम इस जो सीरीज हम बना रहे हैं, इस सीरीज को हम लाइव भी ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप साथ जुड़ोगे, कनेक्ट करोगे तो इजीली बहुत हमारे लिए आसान होगा कि हम ये रिकॉर्डेड की जगह यही क्लासेस लाइव लें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एग्जांपल 9। x और y दो मैट्रिक्स है, x + y की वैल्यू दी हुई है कि इन दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5 2 0 9 और x - y, अगर x मैट्रिक्स में से y मैट्रिक्स माइनस करोगे तो कितना होगा? 3 6 0 -1। अब अगर मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, ये दोनों मैट्रिक्स, ये दो इक्वेशन जो है, इन इक्वेशन में से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो इन इक्वेशन को सोल्व कर ले, दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन ऐड करूंगा तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक y प्लस का है, एक y माइनस का है। ठीक है, x + x कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2x हो गया। ठीक, और अगर मैं यहाँ दोनों मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो 5 + 3 8, 6 + 2 8 0 और 8, 2 को डिवाइड में भेज दो तो 2 को अगर सभी नंबर के डिवाइड में ले जाएंगे तो 4 4 0 4। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड हो गई, x को उठा के किसी इक्वेशन में रख लो, वहां से y निकाल लो, या फिर दोबारा से एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा लो।
4404 प्लस वाई इक्वल्स टू 5209। यहाँ ये इधर जाएगा माइनस में, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5209 माइनस 4404। तो अगर ये माइनस कराते हैं तो 1 -2 0 और 5, ये y की वैल्यू आएगी। ये हमारा आंसर है। क्लियर? इतनी बात सभी के समझ में आ रही है? चलिए फिर नेक्स्ट, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो ये इक्वेशन दे दी पूरी बना के। अब यहाँ 2 की इंटू मैट्रिक्स में करानी है। मतलब इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी बात लग रही है कि 2 की मल्टीप्लाई अगर मैट्रिक्स में कराते हैं तो 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में करानी होगी। ठीक है, तो 2 की इंटू यहाँ कराओगे तो 2x प्लस 10 14 और ये हो जाएगा 2y माइनस 3, या मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 और इक्वल्स टू कितनी वैल्यू ये आ रही है 7 6 15 और 14। ठीक है, ऐड करूंगा तो 2x प्लस 3 10 माइनस 4 हो गया 6 14 प्लस 1 हो गया 15 और अगर ये ऐड करने हैं तो 2y माइनस 4 2y माइनस 4 ये हो गया 7 6 15 14। दोनों साइड कंपेयर कर लो। जैसे ही हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3 की जो वैल्यू है वो 7, यहां से 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम 2y माइनस 4 किसके इक्वल हो जाएगा 14 के, तो 2y इज इक्वल्स टू 2y माइनस 4 14 के इक्वल, 4 उधर गया तो 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 18 और 2 डिवाइड में भेज देंगे तो y इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9। क्लियर? तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। बस मुझे इतना पता हो कि नंबर की मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स के साथ कराता हूं तो सभी एलिमेंट में होगी और जब मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं ये पहले लेक्चर के अंदर बताया था, तब भी उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही इक्वल आने चाहिए। तो 6 तो आ ही रहा है, 15 भी आ रहा है, बचे हुए दो हमने बराबर रख लिए, वहां से x और y की वैल्यू निकाल दी। क्यों आई बात इतनी समझ? चलो भाई बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 11 है एनसीईआरटी का, लेकिन ज्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में केस बेस्ड, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके केस बेस्ड के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली केस बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सकता है। दो किसान हैं, दो फार्मर हैं, रामकिशन और गुरुचरण, वो 3 प्रकार के चावल, बासमती, परमल और नोरा, 3 प्रकार के चावल वो उगाते हैं। The sale of these varieties of rice by both the farmer in the month of September and October are given by the following matrices। दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, तो किस किस महीने में वो कितना कितना इसको सेल कर रहे हैं वो दिया है कि ए वाले मंथ के अंदर 10,000 बासमती, 20,000 परमल, 30,000 नोरा रामकिशन बेचता है सेल्स, ये 50,000 30,000 10,000 ये गुरुचरण की सेल है। सेम ये अक्टूबर की दी हुई है, दोनों किसानों की अलग अलग। ठीक है, पूछा क्या गया है, इसी एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर ये पूछा है दोनों ही फार्मर की दोनों मंथ की कंबाइंड सेल बतानी है। तो बस दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये 10,000 प्लस 5,000 तो ये हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट 20 प्लस 10 30,000, 30 प्लस 6 36,000, 5,000 प्लस 20,000 कितना हो गया 70,000, 30,000 10,000 हो गया बच्चों ये 40,000 और 10,000 प्लस 10,000 हो गया ये 20,000। ठीक है, अब ये सेल रामकिशन की है, ये रामकिशन की सेल है और ये गुरुचरण की सेल है। ठीक है, ये बासमती, परमल और नोरा, तो ये कंबाइंड सेल आ गई दोनों की। ठीक है, दोनों मंथ्स की आ गई। सेकंड पार्ट, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर में कितना डिक्रीज आया है, तो डिक्रीज कैसे निकालोगे, ए में से बी माइनस कर दो, ये डिक्रीज आ जाएगा
माइनस करा लो, 10,000 माइनस 5,000 कराओगे 5,000 आ जाएगा। 20 माइनस 10 कराओगे 10 आ जाएगा 10,000। 30 माइनस 6 कराएंगे 24,000। 50,000 माइनस 20,000 करोगे 30,000, ये वैल्यू आ जाएगी। 30 माइनस 10 20,000 और 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। तो इतना सेल के अंदर डिक्रीज आया। ठीक है, सितंबर महीने से अक्टूबर महीने में ये जो सेल का डिक्रीज है वो आ गया हमारे पास। क्लियर इतनी बात? चलो बहुत अच्छा। थर्ड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है? इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल, अगर टोटल सेल पर 2% का उन्हें लाभ होता है, 2% का उन्हें प्रॉफिट है, उन्हें फायदा है, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा अक्टूबर की सेल पर। ठीक है, प्रॉफिट फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर के अंदर जो सेल हुई है उस पर कितना कितना प्रॉफिट आया है। तो अक्टूबर की सेल है, इसका प्रॉफिट निकालना है, 2% का प्रॉफिट है, तो 2% की इंटू इस वाली मैट्रिक्स से करा दो, बाद वाली से, अक्टूबर वाली से। 5,000 10,000 5,000 10,000 6,000 और 20 10 और 10 20,000 10,000 10,000। तो 2% का क्या मतलब होता है बच्चों? बिल्कुल सही, 2% का मतलब है 2/100। तो 2/100 से इंटू करा दे। तो 2/100 से अगर इंटू कराओगे तो ये हो जाएगा 100, ये 2 जीरो कैंसिल, 2 के इंटू करा दो 200, यहाँ 6,000 है, 2 जीरो कैंसिल करा दोगे, और 2 के इंटू कराओगे 120, 400, ये 200 और 200। तो इतना प्रॉफिट हुआ है, इतने इतने रुपए का उन्हें अक्टूबर के महीने में लाभ हुआ है और पर्टिकुलर वैरायटी पर। ठीक है, बासमती, परमल, नोरा, तीनों का, रामकिशन गुरुचरण का, दोनों का अक्टूबर महीने का ये प्रॉफिट आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको केस बेस्ड के अंदर भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है बताना है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? देखो मैं दो मैट्रिक्स लेट कर लेता हूं, लेट कैपिटल A इक्वल्स टू AIJ M क्रॉस N एंड कैपिटल B इक्वल्स टू BIJ P क्रॉस Q। अब इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? अगर मैं ए बी की बात करूं, यानी ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? ठीक है, तो ए बी इज पॉसिबल इफ ए और बी की मल्टीप्लाई आपस में तब हो सकती है, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान बिल्कुल इधर रखो एकदम। ए मैट्रिक्स की बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है? जब पहले की कॉलम ऑफ ए, जब ए मैट्रिक्स की कॉलम बराबर हो किसके? दूसरी मैट्रिक्स की रो के, रो ऑफ बी। बी मैट्रिक्स की जब रो के इक्वल है, जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी पॉसिबल है, पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है, मतलब जब n इक्वल्स टू पी होगा, जब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराई जा सकती है। ठीक है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा? अगर मैं इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालूं तो पहले की रो ऑफ m इंटू दूसरे की कॉलम ऑफ q, पहली मैट्रिक्स की रो और इंटू दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है, तो क्या आ जाएगी पहली मैट्रिक्स की रो m, ठीक है, रो ऑफ a, पहली मैट्रिक्स की रो इंटू कॉलम ऑफ b। तो a मैट्रिक्स की रो कितनी है m और b मैट्रिक्स की कॉलम कितनी है बच्चों q। तो इन दो मैट्रिक्स की अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर m इंटू क्यू होगा। और मल्टीप्लाई होनी कब पॉसिबल है? जब पहले की कॉलम यानी n दूसरे की रो यानी p के बराबर हो। इसी बात को और अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझा जा सकता है। एग्जाम्पल 12 है, यहां पूछ रखा है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करानी है। तो एक मैट्रिक्स है 6 9 2 3, ठीक,
दूसरी मैट्रिक्स है बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट ए बी लिख दूं, तो बी मैट्रिक्स में यहां लिख देता हूं 2 6 0 7 9 8। इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। जब भी कभी मल्टीप्लाई करवाने लगो तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर है या नहीं है। तो क्या पहले की कॉलम 2 है, दूसरे की रो भी 2 है? हाँ बिल्कुल है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मल्टीप्लाई हो सकती है तो मल्टीप्लाई होगी कैसे? रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ कराते हैं। क्या करते हैं? रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ। कैसे कराते हैं? 6 2 जा 12, ठीक है, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ कराओ, और 9 7 जा 63। बात समझ में आई? रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, ये रो 1 है, इसकी मल्टीप्लाई कॉलम 1, इसकी 6 की 2 के साथ हो गई, 9 की 7 के साथ। रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ, तो 6 6 जा 36, रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2, 9 9 जा 81, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से। ऐसे ही रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 3 के साथ, तो 0 प्लस 72, और ये लिखने भी उसी हिसाब से ही है जैसे कि रो 1 और कॉलम 1 की इंटू हुई तो 1 1, तो 1 1 वाली पोजीशन पर, ये 1 2 तो 1 2 वाली पोजीशन पे, 1 3 तो 1 3 वाली पोजीशन पे लिख दिया। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई किससे होगी? कॉलम 1 के साथ, तो सेकंड रो की कॉलम 1 के साथ कराऊंगा तो 2 2 जा 4 प्लस 7 3 जा 21, ठीक है, रो 2 की कॉलम 1 के साथ। फिर रो 2 की कॉलम 2 के साथ 12 प्लस 27, फिर रो 3 की कॉलम 3 के साथ 0 प्लस 24। तो क्या बन जाएगी ये मैट्रिक्स? 75 117 72 25 39 और 24। तो ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। क्या बात समझ में आ रही है इतनी? इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर इस मैट्रिक्स के साथ करानी है, रो 1 की इंटू कॉलम 1 के साथ, रो 2 की इंटू कॉलम 2 के, सॉरी, रो 1 की इंटू कॉलम 2 के साथ, रो 1 की इंटू कॉलम 3 के साथ, इस हिसाब से करा दो। अब ये जो बात मैंने बताई थी कि पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर होनी क्यों जरूरी है? अगर मैं यहाँ एक रो और ऐड कर दूं, ठीक है, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 2 5। अब जब मैं रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ कराऊंगा तो 6 की 2 के साथ हो जाएगी, 9 की 7 के साथ, 3 की किसके साथ कराओगे? तो वो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल है अगर यहाँ 2 एलिमेंट है तो यहाँ भी 2 एलिमेंट हो, यानी जितनी यहाँ कॉलम है उतनी यहाँ रो होनी चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद नया ऑर्डर 2/3, पहले की रो इंटू दूसरे की कॉलम। क्या इतनी बात सभी के समझ आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। ये जो 3.2 एक्सरसाइज है इसके अंदर बस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन और दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन मैं भी करवाता हूं। देखो जितनी प्रैक्टिस आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यहाँ भरोसा कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं जितनी प्रैक्टिस मैं लेक्चर 1 के अंदर या लेक्चर 2 के अंदर आपको करा रहा हूं वो आप अच्छे से समझो, फिर जाकर 3.2 पूरी करके देखो। मैं कह रहा हूं गारंटी से पूरी हो जाएगी। नहीं होती तो कमेंट करके मुझे क्वेश्चन बताओ, जो जो क्वेश्चन आप कहोगे वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। अब समस्या यहाँ है कि आप कनेक्ट नहीं कर रहे भाई। हो सकता है लेक्चर 1 के ऊपर कुछ व्यूज आए हैं लेकिन कमेंट नहीं आया, तो कमेंट आना बहुत जरूरी है, वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। देखो एग्जाम्पल 13, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ए और बी की प्रोडक्ट करानी है और ये शो करना है ए बी बी ए बराबर नहीं होता, और ये नोट करने वाला पॉइंट भी है क्या कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, जैसे नंबर्स में होता है 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो भी 6 आएगा। तो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होती है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बच्चों कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, इनकी मल्टीप्लाई करानी है। पहले ए बी निकालते हैं, ए बी मैट्रिक्स। तो 1 -2 3 -4 2 5 2/3 ऑर्डर। बी मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 1
इसका ऑर्डर 3/1, 3/2, 3 रो हैं 2 कॉलम है। ठीक, कैसे होगी मल्टीप्लाई? तो पहले चेक कर लो, पहले की कॉलम क्या दूसरे की रो के बराबर है? हाँ बिल्कुल है, तो मल्टीप्लाई हो सकती है। क्या कराना है? रो 1 की इंटू कॉलम 1 के साथ कराओ। देखो अगर आप समझ रहे हो तो आप अपना घर पे ही जो मैं कहूं साथ साथ बोलते चलो। रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ क्या आएगा बताओ? 2 1 जा 2, -2 की 4 के साथ -8, बहुत बढ़िया। 3 की 2 के साथ कराओगे तो 6 आएगा। फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ, तो 3 -10 और 3, ठीक है, 3 -10 और 3। रो 2 की कॉलम 1 के साथ -8 +8 +10। रो 2 की कॉलम 2 के साथ -12 +10 +5। क्या आ गई वैल्यू? 0। ये आ गया कितना? -4, ये 10 और ये हो गया 3। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स आ गई ए बी। अब सेम ही काम क्या और करना है बच्चों? बी ए भी निकालना है। क्या भी करना है? बी ए भी निकालना है। कैसे निकलेगा बी ए? बी की ए में इंटू करा लो, 2 3 4 5 2 1, और ए 1 -2 3 -4 2 5 इंटू कराओगे, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। नहीं उल्टा हो गया, 3 रो हैं 2 कॉलम, 3/2, यहाँ 2 रो हैं 3 कॉलम। मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर हो, तो बिल्कुल ये बैठ रही है। अब रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करोगे तो 2 2 1 जा 2, और 3 की -4 के साथ 12। ठीक है, रो 1 की कॉलम 2 के साथ तो -4 +6। रो 1 की कॉलम 3 के साथ 6 +15। रो 2 कॉलम 1 4 -20। रो 2 कॉलम 2 -8 +10। रो 2 कॉलम 3 12 +15। रो 3 कॉलम 1 तो 2 -4। रो 3 कॉलम 3 -4 +2, सॉरी रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3 6 +5। तो ये हो गया -10 +2 21 -16 2 27 -2 -2 और 11। इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तो देखो मैट्रिक्स बराबर नहीं है, बराबर छोड़ो, इनके ऑर्डर भी बराबर नहीं है। इसका ऑर्डर 2/2 आया, इसका 3/3 आया। तो ए की बी में मल्टीप्लाई कराओ या बी की ए में कराओ, आपस में बराबर नहीं आएंगे कभी भी। अब आप ए बी को बी ए के इक्वल मैट्रिक्स के अंदर नहीं रखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल 15। इजी सा ही एग्जाम्पल है लेकिन कराऊंगा क्योंकि कुछ जरूरी बात इसके साथ सीखने को मिलेगी। ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 0 -1 0 2। नेक्स्ट 3 5 0 0। अगर मल्टीप्लाई करानी है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं रो 1 की कॉलम 1 के साथ 0 + 0 है ना, 0 की 3 में 0, -1 की 0 में 0। फिर रो 1 की कॉलम 2 के साथ 0 + 0। रो 2 की कॉलम 1 के साथ 0 + 0। रो 2 की कॉलम 2 के साथ 0 + 0। कुल मिला के ये 0 0 0 0, यानी कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स आ गई? जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि जैसे नंबर्स में होता है क्या कि 3 और 6 जैसे दो नंबर लिख दो तो इनकी मल्टीप्लाई कभी 0 नहीं आएगी। दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 हो सकती है? जब उनमें से किसी एक नंबर को 0 होना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बच्चों मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 हो सकती है, इसके बावजूद कि दोनों में से कोई सी भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई होने पर वो क्या आए? जीरो मैट्रिक्स आए, जबकि कोई सी भी मैट्रिक्स जीरो नहीं है। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। इतनी नॉलेज के बाद आप आज जाकर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट ट्राई करोगे, जिसमें शायद 22 क्वेश्चन होंगे। 3.2 कंप्लीट, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं, उसकी लेक्चर 3 के अंदर आपको
रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, मैं फिर कहूँगा कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कोई सजेशन, कोई इम्प्रूवमेंट, कोई एडवाइस या कोई कॉम्प्लीमेंट। अगर अच्छा लगता है तो भी बताओ अच्छा लगता है, बढ़िया समझ में आ रहा है कंटिन्यू रखो, तो वो मोटिवेट करता है कि हाँ कोई बच्चे हैं जिनके लिए मुझे काम करना है, जिनके लिए वीडियो बनानी है, जिन्हें पढ़ाना है। तो बस ये है कि सपोर्ट रखो, मेहनत करने की हिम्मत दो, चलता रहेगा काम। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैं क्यों समझाना चाह रहा हूं। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, करना क्या है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो भैया ए क्यूब निकालते कैसे हैं, कुछ बच्चों को लगेगा, पहले ए स्क्वायर की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों को लगेगा कि ए स्क्वायर निकालने के लिए इन सभी के नंबरों का स्क्वायर कर दो। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है तो ए मैट्रिक्स की ही ए के साथ मल्टीप्लाई करानी है, ए मैट्रिक्स की ए के साथ मल्टीप्लाई। ठीक, एक मैट्रिक्स ये हो गई, एक मैट्रिक्स दोबारा से ए ही लिख दी। अब मल्टीप्लाई कराओ, रो 1 की कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस 6 प्लस 12, रो 1 की कॉलम 2 के साथ 2 माइनस 4 प्लस 6, रो 1 की कॉलम 3 के साथ 3 प्लस 2 प्लस 3, रो 2 कॉलम 2 3 माइनस 6 प्लस 4, रो 2 कॉलम 2 6 माइनस प्लस 4 प्लस 2, रो 2 कॉलम 3 9 माइनस 2 प्लस 1, रो 3 कॉलम 3 4 प्लस 6 प्लस 4, रो 3 कॉलम 2 8 माइनस 4 प्लस 2, रो 3 कॉलम 3 12 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, क्या आएगा, 19 4 8, ये कितना हो गया 1 12, ये आ गया 8 14 6 और 15। ठीक है, अब क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर की ही ए में इंटू करा लो, ए स्क्वायर इंटू ए, तो वो ए क्यूब आ जाएगा। तो 19 4 8 1 12 8 14 6 15, इसकी मल्टीप्लाई ए में ही करा दो, 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 19 प्लस 12 प्लस 32, रो 1 की कॉलम 1 में करा दी, 38 माइनस 12 नहीं माइनस 8 और प्लस 16। ठीक है, 4 की माइनस 2 में माइनस 8 और 8 की 2 में कराएंगे तो 16। ऐसे ही रो 1 की कॉलम 3 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगी 57 प्लस 4 प्लस 8, रो 2 कॉलम 1 1 प्लस 36 प्लस 32, नेक्स्ट 2 माइनस 24 प्लस 16, नेक्स्ट 3 प्लस 12 प्लस 8, रो 3 कॉलम 1 14 प्लस 18 प्लस 60, रो 3 कॉलम 2 28 माइनस 12 प्लस 30, रो 3 कॉलम 3 42 प्लस 6 प्लस 15। तो ये हमारे पास ए क्यूब आएगी। क्या आ गई बच्चों, ए क्यूब, एक बार ए क्यूब दोबारा से लिख लेता हूं मैं। ए क्यूब हो गया, ऐड अगर कराओगे 32 और 12 34 44 और 9 करेंगे 53 और 63 63 और 30 प्लस 16
तो 46। ठीक है, देखो बड़ा क्वेश्चन बैठ जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन वाइज, लेकिन अब सिलेबस में है तो आपको करना है, मैं भी करवा ही रहा हूँ। तो 61 + 8 ये हो गया हमारे पास 69, 36 + 32 + 1, तो ये आ जाएगा 38 और 68, 68 और 1 69। 18 - 24, 18 - 24 करोगे -6, ये आया 23। 60 70 80 90 92, 28 - 12, तो ये हो गया 16, 16 + 30 46, 42 + 6 48 और 15, तो 48 + 15 अगर करोगे तो 63 आएगा। ये a क्यूब आया। क्वेश्चन क्या था? a क्यूब - 23a, a क्यूब - 23a + 40i, नहीं -40i, ये जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमने LHS ले ली। अब LHS में जहां a क्यूब है, a क्यूब लिख दिया 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 -23a, a क्या है? 1 2 3 1 2 3 3 - 2 1 और 4 2 1 4 2 1 और -40i, तो -40 1 0 0, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कराओ मल्टीप्लाई। 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 -23, मैं साथ साथ ये भी ऐड कर रहा हूँ, माइनस का 40, तो माइनस का 63 हो गया, मतलब माइनस तो बाहर ही 63 हो गया। नेक्स्ट 23 2 जा 46 और -0 करोगे तो 46 आएगा। 23 3 जा 69, फिर 23 3 जा 69, फिर 23 2 जा -46 और -40, तो -46 और 40, ये -6 हो जाएगा। नेक्स्ट -23, माइनस बाहर ही है, ठीक है। नेक्स्ट 23 4 जा 4 3 जा 12, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 और 9 92, ठीक। नेक्स्ट 46 और 23 1 जा 23 -40, तो 23 माइनस प्लस 40 मतलब, तो ये हो जाएगा 63, और ये दोनों मैट्रिक्स सेम बन गई, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, 0 ऐसे नहीं लिख सकते, 0 0 मैट्रिक्स आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, इसे मैं 0 लिख सकता हूँ, 0 मैट्रिक्स का सिंबल 0 होता है। तो कुल मिला के a क्यूब -23a -40i 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। जाके आज 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करो। उसके जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि डाउट आ सकते हैं या जो आपको जरूर करने हैं, वो क्वेश्चन की वीडियो लेक्चर 3 के अंदर मिल जाएगी। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ तक अगर आपने लेक्चर देखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आप क्या और इम्प्रूवमेंट इसके अंदर चाहते हैं। थैंक यू।